जय हिंद साथियों। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का नया प्रैक्टिस सेट जो कि आपके लिए रामबाण क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, और जो भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे अच्छे से देखना और तैयारी अच्छे से करना। ठीक है, क्योंकि दोस्तों इस बार आपको फौजी बन के रहना है 100% दोस्तों। एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़िएगा अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो। ठीक है, गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगर जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाएं वो प्रैक्टिस सेट आप रामबाण तरीके से कर लेना है, गारंटी एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है। ठीक है, चलिए वीडियो को काफ़ी देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले बता दें, अगर आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। ठीक है, चलिए वीडियो को कंटिन्यू शुरू करते हैं। और जो भी क्वेश्चन बताएंगे तो क्वेश्चन के अलावा एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको बताया जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण होने वाला है। और जो भी क्वेश्चन बताएंगे इसका पीडीएफ चाहिए, तो जो भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए जो कि आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ये पीडीएफ हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा। तो जाके आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर से आप अपने ये पीडीएफ को जरूर एक बार रिवीजन करके जाना एग्जाम सेंटर में दोस्तों। गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए कंटिन्यू शुरू करते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि भारत का जो है संविधान, भारत का संविधान भारत का वर्णन क्या चीज़ के लिए करता है? सिक्के फेडरेशन स्टेट के लिए, या फिर आपका दोस्तों स्वतंत्र राज्यों का जो है संघ वर्णन करता है, या फिर आपका राज्यों का संघ वर्णन करता है, या फिर आपका डोमिनियन ऑफ फ्री स्टेट्स का जो है वर्णन करता है। बताइए भारत का संविधान भारत का किस चीज़ के लिए जो है वर्णन करता है? ठीक है, बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। अगर दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किए राज्यों का संघ के लिए जो है भारत का संविधान वर्णन करता है, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 में जो है वर्णित करता है कि भारत राज्यों का जो एक संघ है। ठीक है, और याद यहाँ पे करना है दोस्तों कि भारत का संविधान यहाँ पे अगर आया है तो भारतीय जो संविधान में जो है राज्यों को जो है संघ से जो है अलग होने की जो है संबंधी कोई जो है प्रावधान नहीं है। और यह दोस्तों आपका स्वतंत्रता नहीं है। ठीक है, चीज़ें याद रखना। और ये भी याद रखना कि भारत जो कि आपका संसदीय प्रणाली की जो है सरकार है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि भारत जो है ये संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न समाजवाद लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। ठीक है, याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि संविधान में जो है भारत देश का नाम जो है ये इंडिया अर्थात भारत लिखा गया। ठीक है, भारत के संविधान में जो है भारत देश का नाम जो है इंडिया और आपका भारत लिखा गया। ठीक है, और ये भी चीज़ याद रखना दोस्तों कि अनुच्छेद 1 में, ठीक है, आर्टिकल 1 में दोस्तों अगर बात किया जाए, आर्टिकल 1 की अगर बात किया जाए तो अनुच्छेद 1 में जो है लिखा गया इंडिया जो कि भारत है और राज्यों का जो एक संघ भी होगा। ठीक है, ये अनुच्छेद 1 में लिखा गया है। चीज़ें याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारतीय गणराज्य में राज्य और केंद्र शासित राज्य कौन कौन से कितने हैं दोस्तों, बताइए। ठीक है, ये सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड पीरियड जो भी बच्चे को चाहिए जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी। एसएससी जीडी का सारे सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें है। तो जो भी बच्चे को ये पीडीएफ चाहिए तो ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आपको मैसेज करना है, और मैसेज करके दोस्तों आप ये पीडीएफ आप एक बार रिवीजन कर लेना। रिवीजन करते ही दोस्तों आप अपने एग्जाम सेंटर में जाइएगा तो सिलेक्शन को लेके आइएगा। ठीक है, चलिए बताइए भारतीय गणराज्य में जो है राज्य और आपका केंद्र शासित प्रदेश राज्य कितने हैं? चलिए 4 ऑप्शन आपके सामने है। ठीक है, 29 और 7, या फिर दोस्तों 28 और 8, 28 और 7, या फिर आपका 29 और 11। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगर ऑप्शन नंबर 20 सेलेक्ट किए तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 28 और 8 राज्य। 28 राज्य है और 8 जो है ये केंद्र शासित राज्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल राइट सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये भी याद रखना यहाँ पे कि इस प्रश्न जो कि आपका यहाँ पे चीज़ें जितने भी बताएं ये आप पिछले वाले प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो उसमें डिटेल बताया गया कि कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन है, इस बार एसएससी जीडी में 100% आपको सिलेक्शन लेके जाना है। ठीक है, जो भी बच्चे ये पीडीएफ को आप रिवीजन करके जाते हैं तो वो बच्चे 100% की गारंटी देते हैं दोस्तों, वो बच्चे जो है सिलेक्शन लेके आएंगे। ठीक है, तो ये बच्चे जो भी बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है और ये सिलेक्शन वाला पीडीएफ आपको लेके आपको 100% सिलेक्शन तक जाना है। ठीक है, इस बार चलिए दोस्तों ये बताना है कि भारतीय संविधान में जो है शामिल विविध विधि का जो शासन का जो संकल्पना किस विदेशी संविधान से ली गई है? यूएसए, यूके, या फिर आपका पूर्व यूएसएसआर, या फिर आपका जर्मनी। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर यहाँ पे 20 सेलेक्ट किया दोस्तों आपका यूके, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूके। ठीक है, साथ ही बता दें कि विधि का जो है शासन की जो संकल्पना का एक जो है आदर्श है। ठीक है, और ये भी याद रखना दोस्तों न्यायपूर्ण समाज को जो है सुनिश्चित करने के लिए जो है सिद्धांतों का एक समूह है।
और याद रखना दोस्तों, यहाँ पे आया आपका विधि का शासन, तो याद रखना कि विधि शासन को जो है यूके के संविधान से जो है ग्रहण किया गया है। जर्मनी के संविधान से क्या ग्रहण किया गया है, तो याद रखना आपातकाल के दौरान जो है राष्ट्रपति के मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां आपातकाल के जो है समय मूल अधिकारों का जो है परिवर्तन के लिए जो है के किए गए जो है स्रोत है कहाँ से, जर्मनी के संविधान से। ठीक है, चीजें याद रखना दोस्तों, और यूके के संविधान से जो है ये आपका विधि शासन को है। ठीक है, चीजें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा दोस्तों याद रखना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगले क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में बताना है, और अच्छे से प्यारे से कमेंट आपको बताना है कौन सा आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूछा गया दोस्तों कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा जो सिक्किम को भारतीय संघ में जो पूर्ण राज्य का जो है दर्जा दिया गया था, और 34वां संवैधानिक संशोधन, या फिर आपका 46वां संवैधानिक संशोधन, या फिर आपका 42वां संवैधानिक संशोधन, या फिर आपका 38वां संवैधानिक संशोधन। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बताते हैं दोस्तों वो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। इस बार आपको एसएससी जीडी में 100% सिलेक्शन लेके रहना है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों बार बार पढ़ने से अच्छा एक बार कठिन परिश्रम करके दोस्तों 100% सिलेक्शन लेके रहना है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया 36वां संवैधानिक संशोधन, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। साथ ही यहाँ पे बता दें यहाँ पे कि जो भी ये चीज़ें बताते हैं, जो भी क्वेश्चन बताते हैं, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, और अगला क्वेश्चन आपको अच्छा से बताना है। ठीक है, पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो है किस प्रकार की जो शासन व्यवस्था को अपनाया गया, कुलीन तंत्र, या फिर आपका अध्यक्षीय, या फिर आपका संसदीय, या फिर दोस्तों अभिजात तंत्र। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो भी बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। जो भी बच्चे लाइव क्लास करना चाहते हैं, जाके हमारे लाइव क्लास एप्लीकेशन में चल रहा है, वहाँ पे ये पीडीएफ आपको फ्री में दे दिया जाएगा। क्लास करते ही दोस्तों ये पीडीएफ आपको फ्री में दिया जाता है, तो जाके आप क्लास कीजिए और ये फ्री में पीडीएफ ले लीजिए, जो कि आपके एग्जाम के लिए रामबाण है। ठीक है, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 का राइट आंसर, अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों तो बिल्कुल संसदीय बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, साथ ही बता दें कि भारत एक संसदीय लोकतंत्र है। ठीक है, जहां संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, और संसदीय यहाँ पे आया है दोस्तों, यहाँ पे संसदीय व्यवस्था, तो याद रखना दोस्तों ये संसदीय व्यवस्था जो है एक ऐसी प्रणाली है जिसमें कार्यपालिका विधायिका की जो प्रति जो है उत्तरदायी होती है। ठीक है, और संसदीय प्रणाली में जो है कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से जो है संबंधित होती है। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है दोस्तों आपके एग्जाम के लिए। और ये भी याद रखना दोस्तों कि कुलीन तंत्र में एक ऐसा जो कि आपका एक ऐसी व्यवस्था है, कुलीन तंत्र जो है, याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि कुलीन तंत्र जो है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें सरकार या राज्य पर जो विशेषाधिकारों को जो संपन्न जो है वर्ग के शासन को जो है, और आपका जो सरकार श्रेष्ठ माने जाने वाले हैं लोगों से जो है निर्मित हो या फिर आपका शासित होते हैं। ठीक है, याद रखना। और एक आता है दोस्तों अध्यक्षीय। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं एक आता है आपका अध्यक्षीय शासन प्रणाली। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दोस्तों याद रखना कि एक ही जो कि आपका कार्यपालिका जिसको हम लोग राष्ट्रपति कहते हैं, ठीक है, जो राष्ट्रपति होती है इस व्यवस्था में जो है शक्ति का जो है पृथककरण जो है पर आधारित होती है। इतने सारे डिटेल में आपको बताया दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। एक एक पॉइंट आप याद रखिएगा, तो एक भी क्वेश्चन गारंटी दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। 100% आप सिलेक्शन लेके आएंगे एसएससी जीडी के अंदर इस बार। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, बताना यहाँ पे कि भारत, बेल्जियम और आपका स्पेन में जो है किस प्रकार के जो संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। वित्तीय संघ का जो है तरीका, या फिर आपका प्राकृतिक संघ का विधि, या फिर आपका संघीय रूप से जो है प्रशासित विधि, या फिर आपका संघीय रूप से जो है संघीय राज्य। बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 26 का राइट आंसर आपको बताना है। ठीक है, इस बार 100% सिलेक्शन है दोस्तों, आप अगर आप ये सारे प्रैक्टिस सेट अगर अच्छे से रिवीजन करके जाते हो तो। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया दोस्तों संघीय रूप में जो है संघीय रूप से जो है प्रसारित विधि, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। साथ ही बता दें 26 का राइट आंसर के बारे में, तो भारत और आपका बेल्जियम और स्पेन में जो संघीय रूप में से जो है प्रशासित विधि का जो उपयोग किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। बताना प्यार मोहब्बत से आंसर आपको करना है दोस्तों, अच्छे क्वेश्चन का अच्छे से आंसर आपको देना है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको दोस्तों हर कोई नहीं बताता, इस बार आपको 100% सिलेक्शन देगी ये पीडीएफ। तो ये पीडीएफ अगर आप ले लेते हैं, ठीक है, सिलेक्शन बेच का सिलेक्शन अगर पीडीएफ ले लेते हैं तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा, जो कि 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। ठीक है, 100% दोस्तों एसएससी जीडी में आप इस बार सेलेक्ट होने वाले हैं अगर एक बार ये पीडीएफ को रिवीजन करके जाने वाले हैं तो। ठीक है, चलिए पूछा गया कि भारत के जो संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द संशोधन अधिनियम द्वारा क्या जोड़ा गया था। 44वां संशोधन अधिनियम संशोधन, या फिर आपका दोस्तों 42वां संविधान संशोधन ये अधिनियम, या फिर दोस्तों आपका 32वां संशोधन अधिनियम, या फिर आपका 42वां संशोधन अधिनियम, या फिर आपका 34वां संशोधन अधिनियम। बताइए भारत के संविधान में कौन सा धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, बताइए दोस्तों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर ऑप्शन नंबर सी सेलेक्ट किया 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
बता दें कि भारतीय संविधान में जो कि आपका वर्ष 1976 में, दोस्तों याद रखना ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान में जो है वर्ष 1976 में जो है 42वीं संविधान संशोधन अधिनियम जो है द्वारा जो है 3 नए जो है शब्द जो कि आपका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आपका अखंडता जोड़े गए हैं, ठीक है, जिसमें से आपका धर्मनिरपेक्ष यहाँ पे पूछा गया, तो वर्ष 1976 ईस्वी में जो है जोड़ा गया था। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे आए दोस्तों 44वां संविधान संशोधन, तो याद रखना यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे याद रखना दोस्तों, यहाँ पे आया है दोस्तों आपका 44वां संविधान संशोधन, तो याद रखना कि 44वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि वर्ष 1978 में, ठीक है, कब दोस्तों, ये वर्ष 1978, ये 44वां संविधान संशोधन है जो आपका 1978 में जो है लागू हुआ था। और इस संशोधन के समय जो है दोस्तों आपका भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखना मोरारजी देसाई थे, ठीक है। 44वां संविधान संशोधन जब लागू हुआ था तो दोस्तों आपका वहाँ भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखना मोरारजी देसाई थे, ठीक है। और कब लागू हुआ था, तो याद रखना दोस्तों 1978 में लागू किया गया था। और आए दोस्तों कि इस संशोधन के तहत अगर बात किया जाए, इस संशोधन के अगर बात किया जाए तो लोकसभा का कार्यकाल जो है ये 5 वर्ष तक जो है किया गया था। चीज़ें याद रखना। एक आया दोस्तों आपका 34वां संविधान संशोधन, तो ये इसके बारे में भी आपको बता देते हैं कि 34वां संविधान संशोधन जो कि वर्ष 1974 में, ठीक है, एक था दोस्तों 1976, एक 1978, एक 1974, तो याद रखिएगा 34वां जो कि आपका संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 1974 में, ठीक है, द्वारा राज्यों के जो है विधान मंडल द्वारा जो है बनाए गए जो कि आपका काश्तकारी और आपका भूमि सुधार कानूनों को जो है संविधान की जो 9वीं अनुसूची में जो है शामिल किया गया था। ये दोस्तों कब 34वां जो है संविधान संशोधन जो कि आपका वर्ष 1974 में लागू किया गया था। चीज़ें याद रखना, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताया जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1956 के जो है राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा जो है देश में जो है राज्यों की संख्या 27 से घटाकर कितनी कर दी गई, 15, 19, 21 या फिर आपका 14, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोस्तों, 100% गारंटी आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा अगर सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन का अगर रिवीजन कर रहे हो तो। इससे पहले वाले जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट नहीं किए जाके कर लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगर ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट किया दोस्तों 14 तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथ ही बता दें कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956 ईस्वी के द्वारा जो है देश में जो है आपका राज्यों की संख्या 27 से घटाकर आपका कितना कर दिया गया, तो 14 कर दिया गया थे, 14 कर दी गई थी, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि इसके साथ ही दोस्तों आपका 6 केंद्र शासित प्रदेशों का जो है गठन किया गया था। और याद रखना दोस्तों कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो कि आपका वर्ष 1953, ठीक है, राज्य पुनर्गठन जो कि आपका आयोग जो कि आपका वर्ष 1953 में दोस्तों याद रखना वर्ष 1953 के जो सदस्य जो कि आपका फजल अली के एम आपका पनिक्कर और आपका HN कुंजरू थे, ठीक है। चीज़ें याद रखना, जो भी चीज़ें आपको बताया जा रहा है, काफ़ी दोस्तों नाम डिफिकल्ट आपको लगता होगा, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगला बता दें दोस्तों यहाँ पे कि इस गठन जो कि आपका इसका गठन जो है ये केंद्र सरकार और आपका राज्य सरकार की सीमाओं के जो है पुनर्गठन का जो है सुझाव देने के लिए जो है किया गया था। और याद रखना कि इस आयोग के बाद दोस्तों राज्य जो कि आपका पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 1956, ठीक है, कब दोस्तों वर्ष 1956 लाया गया था। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया सन कौन से डेट में दोस्तों उड़ीसा जो कि आपका भारत संघ में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है शामिल हुआ था और अब भी है, ठीक है, बताइए कब, वर्ष 1947, 1950, 1948 या फिर आपका 1949, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बार बार बता रहे हैं, अगर आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे जीडी से रिलेटेड ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, ठीक है। चलिए बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर, बताइए तो बताइए क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। 4 ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। अगर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया वर्ष 1950 तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बता दें यहाँ पे दोस्तों कि वर्ष 1950 में जो है उड़ीसा को जो है भारत संघ में जो है एक स्वतंत्र राज्य के रूप में जो है शामिल किया गया था, वर्ष 1950 याद रखना। और याद रखना दोस्तों वर्ष 1936 के बारे में अगर बात किया जाए, वर्ष 1936 के लिए अगर बात किया जाए तो बिहार व उड़ीसा को जो है अलग कर दिया गया था, कब, 1936 ईस्वी में। याद रखिएगा दोस्तों उड़ीसा की जो स्थापना 1 अप्रैल 1936 को जो हुई थी और इसी कारण जो है 1 अप्रैल को जो है उड़ीसा दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और याद रखना दोस्तों कि इसके पश्चात जो है जो कि आपका वर्ष 1950 में जो है उड़ीसा एक जो है स्वतंत्र राज्य घोषित किया गया था। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया कि आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन किस संविधान से जो है लिया गया, ब्रिटिश संविधान, जर्मनी व बीमर संविधान या फिर आपका जापानी संविधान या फिर आपका फ्रांसीसी संविधान, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन में 30 का राइट आंसर बताइए। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया जर्मनी व वीमर संविधान तो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। साथ ही बता दें कि भारतीय संविधान में जो है उल्लेखित आपातकाल के समय जो है मौलिक अधिकारों के निलंबन की जो अवधारणा जो है कि आपका जर्मनी के जो संविधान से ली गई है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल जो कि आपका अनुच्छेद कितने में
तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 में है, और राज्य आपातकाल जो कि अनुच्छेद 356 में है, और याद रखना दोस्तों वित्तीय आपातकाल जो कि आपका अनुच्छेद 360 में। तो ये तीनों अनुच्छेद आप याद रखना जो कि आपका आपातकाल से संबंधित है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि संसदात्मक प्रणाली जो कि आपका शासन प्रणाली है, ये एकल नागरिकता का जो है सिद्धांत, द्विसदनात्मक प्रणाली जो कि आपका मंत्रिमंडल प्रणाली, और आपका संसदीय विशेषाधिकार सभी ब्रिटेन के संविधान से जो है ली गई अवधारणा है, ठीक है। और ये भी याद रखना दोस्तों कि विधि द्वारा जो है स्थापित प्रक्रिया को जो है भारतीय संविधान में जापान की जो है संविधान से जो है लिया गया है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों कि गणतंत्रात्मक और आपका प्रस्तावना जो स्वतंत्रता, समता और आपका दोस्तों बंधुता के जो है आदर्श का जो है सिद्धांत फ्रांस के जो है संविधान से जो है लिया गया। इतने सारी डिटेल आपको बताया जा रहा है दोस्तों, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबान हो जाता है, ठीक है। एक बार अगर रिवीजन करते ले तो आप जितने भी प्रैक्टिस सेट बताएं, अगर एक बार रिवीजन करके जाते हो दोस्तों, गारंटी आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया, बताना यहाँ पे कि भारतीय संविधान में जो है शिक्षा को किस सूची में जो है शामिल किया गया, सरकारी सूची में, समर्थित सूची में, राज्य सूची में, या फिर आपका संघ सूची में। बताइए तो राइट आंसर क्या हो जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना, ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलेगी, ठीक है। अगर एसएससी जीडी में दोस्तों इस बार सिलेक्शन चाहिए तो आप दिए गए ये पीडीएफ को आप एक बार रिवीजन कर लेना, क्योंकि सिलेक्शन बेस का सिलेक्टेड पीडीएफ जो कि हमारे ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मिलेगा, जो कि ये पीडीएफ आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर बताना, ठीक है। अगर ऑप्शन नंबर बी सेलेक्ट किया समर्थित सूची, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि समर्थित सूची एक ऐसी सूची है जिसमें केंद्र और आपका राज्य दोनों सरकार से जो है संबंधित विषय आते हैं, और इसमें जो है आपका चिकित्सा, तकनीकी शिक्षा, और आपका विश्वविद्यालय, और आपका क्या बोल सकते हैं आपका जनसंख्या नियंत्रण, और आपका परिवार नियोजन, वन्य जीवों और आपका जो दोस्तों आपका जानवरों की सुरक्षा, और याद रखना कि वन आपका खाद्य पदार्थों व अन्य वस्तुओं में जो आपका वन्य वस्तुओं में जो आपका मिलावट, ठीक है। चीज़ें याद रखना दोस्तों, जितने भी चीज़ें आपको बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया यहाँ पे कि मिलावट आराध्यात कानून जानवरों के जो प्रति क्रूरता की जो है रोकथाम आदि विषय में शामिल किया गया समर्थित सूची को, ठीक है। एक आता है दोस्तों आपका राज्य सूची, या आप देख सकते हैं एक आता है आपका राज्य सूची। तो राज्य सूची एक ऐसी सूची है जिसमें ऐसे विषयों का जो संबंध में जो है प्रावधान है जिन पर जो है राज्यों की जो है विधायिका कानूनी बनाती है, और इसमें जो पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था, और आपका स्वच्छता, अस्पताल, और आपका औषधालय, जुआ, और आपका सट्टेबाजी आदि जो है विषय शामिल इसमें होती है, किसमें, राज्य सूची में। एक आता है दोस्तों आपका कौन सा आता है, संघ सूची। आप याद रखना है संघ सूची के बारे में बता दिया जाए तो संघ सूची एक ऐसी सूची है दोस्तों जिसमें से ऐसे विषय को जो है संबंध में है जिसमें प्रावधान किया गया है, जिन पर जो है संसद कानून बना सकती है। इसमें आपका कानून तो बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों याद रखा कि इसमें जो है बैंकिंग, रेलवे, विदेश मामले, रक्षा आदि विषय शामिल किए गए हैं, किसमें, संघ सूची में। चीज़ें याद रखना इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पे पूछा गया, बताना है दोस्तों यहाँ पे 32 का राइट आंसर, ठीक है। पूछा गया दोस्तों कि किस संवैधानिक संशोधन द्वारा जो है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा केंद्र शासित क्षेत्र दिल्ली को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली के रूप में पुनर्गठित किया गया। कौन संविधान संशोधन है, बताइए। ऑप्शन आपके सामने दोस्तों, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर ए का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। साथ ही बता दें यहाँ पे दोस्तों कि अगर दिल्ली को जो 69वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1991 में, दोस्तों याद रखना कब दोस्तों, वर्ष 1991 ईस्वी में जो है के अंतर्गत जो है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के रूप में जो है परिवर्तित कर दिया गया था। और याद रखना दोस्तों आपका एक आता है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो याद रखना कि वर्ष 1961 में, ठीक है। ये कब दोस्तों, वर्ष 1961 में जो है 10वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 1961 जो कि आपका दादर नगर और आपका हवेली को जो है भारत में शामिल करने के जो है संबंध से है, ठीक है। और याद रखना कि इस अधिनियम के तहत दोस्तों दादर नगर एवं हवेली को जो है संघ शासित प्रदेश के रूप में जो है भारत के राज्य में जो है शामिल किया गया था। एक आता है दोस्तों 12वां संविधान संशोधन अधिनियम, तो याद रखना इसके बारे में अगर बात किया जाए तो 12वां संविधान संशोधन अधिनियम जो कि आपका वर्ष 1962 के तहत अगर बात किया जाए तो गोवा और आपका दमन और द्वीप को जो है संघ शासित प्रदेश के जो है रूप में भारत में जो है शामिल किया गया था। चीज़ें याद रखना, आपकी एग्जाम के लिए इतने सारे डिटेल आपको बताया जा रहा है। इस बार आपको 100% एसएससी जीडी के अंदर सिलेक्शन लेके ही रहना है, ठीक है। बताया तो कि राज्यों के राज्यपालों की जो है केंद्र द्वारा जो नियुक्त का जो है प्रावधान किस देश के संविधान से जो है लिया गया, वाइमर के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया के संविधान से।
बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चीज़ें इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दोस्तों 34 का राइट आंसर, 33 का राइट आंसर आपको बताना है, ठीक है। बताइए, बात करें दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर सी के बारे में, तो यह कर्नाटक के संविधान से जो है लिया गया, ऑप्शन नंबर सी याद रखना। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि भारतीय संविधान जो कि आपका भारतीय संविधान में जो है राज्यपालों के केंद्र और द्वारा जो नियुक्त का जो है प्रावधान कर्नाटक के संविधान से लिया गया। और याद रखना है दोस्तों कि इसके साथ जो है, इसके साथ ही जो है अवशिष्ट अधिकार का जो है विचार और आपका क्या बोल सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जो सलाहकार अधिकार क्षेत्राधिकार को जो भी आपका जो है कर्नाटक से जो लिया गया, ठीक है, कर्नाटक के संविधान से ही लिया गया। और एक आता है दोस्तों आपका वाइमर के संविधान, ठीक है। याद रखना दोस्तों वाइमर के संविधान से अगर बात किया जाए तो वाइमर के संविधान जिसको हम लोग दोस्तों जर्मनी का संविधान भी कहते हैं, ठीक है। ये वाइमर के संविधान से दोस्तों याद रखना मौलिक अधिकारों के जो है निलंबन जिसको हम लोग आपातकाल के दौरान लिया गया है, ठीक है। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि राज्य की जो है नीति निर्देशक तत्व जो कि आपका राष्ट्रपति की जो है निर्वाचक मंडल की जो है व्यवस्था और आपका राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यसभा में जो है नामित सदस्य साहित्य कला और आपका विज्ञान और आपका समाज सेवा आदि को जो है आयरलैंड के संविधान से जो है शामिल किया गया, ठीक है। चीज़ें याद रखना आयरलैंड के संविधान से कौन चीज़ शामिल किया गया है तो दोस्तों, तो याद रखना यहाँ पे कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा नामित सदस्य साहित्य कला और आपका दोस्तों विज्ञान सेवा समाज सेवा को जो आयरलैंड से एक आता है दोस्तों आपका समर्थी सूची, ठीक है। समर्थी सूची का प्रधान जो है दोस्तों ये प्रस्तावना की जो है भाषा केंद्र एवं राज्य के जो बीच संबंध और आपका शक्तियों का जो है विभाजन संसद के जो दोनों सदनों की जो है संयुक्त बैठक और व्यापार व वाणिज्य आदि सभी प्रावधान ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है लिया गया। चीज़ें याद रखना दोस्तों, बहुत ही चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बनते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया दोस्तों 34 का राइट आंसर बताना है। संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया को जो है राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव को किस संविधान से लिया गया? कनेडियन संविधान से, दक्षिण अफ्रीकी संविधान से, या फिर आपका अमेरिकी संविधान, या फिर आपका ब्रिटिश संविधान से? बताइए। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना ताकि आने वाला ऐसे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए 34 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। बात करें ऑप्शन नंबर बी का तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीकी संविधान से जो है लिया गया, ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ठीक है। साथ ही यहाँ पे बता दिया जाए कि भारतीय संविधान में जो है संशोधन करने की प्रक्रिया और राज्यसभा में जो है सदस्यों के चुनाव को जो है दक्षिण अफ्रीका के जो है संविधान से जो है लिया गया। एक आता है दोस्तों आपका, एक याद रखना दोस्तों यहाँ पे कि केंद्र द्वारा जो है राज्यों के राज्यपालों की जो है नियुक्ति, ये केंद्र में अवशिष्ट शक्तियों का जो है वर्गीकरण सर्वोच्च न्यायालय का सलाहकार क्षेत्राधिकार कर्नाटक के संविधान से लिया गया। याद रखें दोस्तों जिसको हम लोग कहाँ से कनेडियन का संविधान भी कहते हैं, ठीक है। और याद रखना दोस्तों ये भी कि मौलिक अधिकार जो कि आपका याद रखना दोस्तों अमेरिका के संविधान से क्या क्या चीज़ें लिया गया, तो याद रखना यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ें जो भी बता रहे हैं आपके एग्जाम के लिए लिया गया, ठीक है। याद रखना अमेरिका के संविधान से लिया गया क्या चीज़ें, तो मौलिक अधिकार जो कि आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता और आपका राष्ट्रपति का महाभियोग और आपका न्यायिक समीक्षा और आपका उच्च न्यायालय और आपका उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो जजों को हटाना अमेरिका के संविधान से लिया गया। चीज़ें याद रखना तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं। और एक आता है आपका ब्रिटिश का जो है संविधान के बारे में बता दिया जाए, तो याद रखना दोस्तों कि ब्रिटिश के संविधान से लिया गया कौन कौन सी चीज़ें, तो विधि का शासन, एकल नागरिकता और आपका विधायी प्रक्रिया और आपका दोस्तों संसदीय विशेषाधिकार जो कि आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें आपके लिए रामबाण है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। और यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया, चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसलिए आपको बता रहे हैं, पूछा गया है। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूछा गया कि भारत के संविधान की संसदीय प्रणाली को लिए कहाँ से लिया गया? कनाडा से लिया गया, रूस से, ब्रिटेन से, या फिर आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से? बताइए कहाँ से लिया गया। यहाँ पे 35 का राइट आंसर बताइए। बात करें ऑप्शन नंबर अगर सी का ब्रिटेन, अब तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन, ठीक है। साथ ही बता दें यहाँ पे कि भारत के संविधान में जो है संसदीय प्रणाली को जो है ब्रिटिश संविधान यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया। और याद रखना दोस्तों यहाँ पे याद रखना कि मौलिक कर्तव्य जो कि आपका प्रस्तावना में जो है सामाजिक आर्थिक और आपका राजनीतिक न्याय को जो है रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है। इतने डिटेल में आपको बता रहे तो एक एक चीज़ आपके लिए तैयार किया गया, 100% आपको सिलेक्शन तक लेके जाएगी, ठीक है। वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में बताना। और जो भी चीज़ें में डाउट है आप ये भी बता देना कि कौन से क्वेश्चन में डाउट है, वो डाउट आपको क्लियर कर दिया जाएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए दोस्तों तो लाइक कर लेना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑल पे सेलेक्ट कर लेना। ऐसे जीडी से रिलेटेड ऐसे ही सिलेक्टेड क्वेश्चन सिलेक्शन बेंच का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। और ये जितने भी क्वेश्चन बताएं दोस्तों इसका सिलेक्टेड पीडीएफ जो कि आपको 100% सिलेक्शन तक लेके जाएगी, तो आप ये दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना और ये पेड पीडीएफ आप लेके दोस्तों आपको इस बार जो है जीडी में सिलेक्शन लेके ही रहना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा और मिलते हैं दोस्तों फिर के नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सीट के साथ नेक्स्ट सिलेक्शन वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।